पदम पुराणांतर्गत वैशाख महत्तम। वैशाख मास महत्तम। वैशाख मास की श्रेष्ठता, उनमें जल व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्य आदि दानों की महिमा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा के परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महत्व इस प्रकार से पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना है। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसीलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है। और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। तो नारद जी ने कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध कहा है, किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव और वृक्षों में कल्प वृक्ष और धेनुओं में कामधेनु और देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और नदियों में गंगा जी और तेजों में सूर्य और अस्त्र शस्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। और उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में ये वैशाख मास उत्तम है, सभी से सर्वश्रेष्ठ है। और जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करते हैं, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं और पाप उनके तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं कर लेता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ और देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर के 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं जल में। वैशाख के समान कोई और मास श्रेष्ठ नहीं बताया और सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और जीवन से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है और धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं, अयोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर के कोई रक्षक नहीं। और वैशाख मास के समान संसार में पवित्र मास नहीं। और वैशाख ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है कि वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष शाही भगवान विष्णु को ये सदा ही प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को ये उचित है कि वे दूसरे को प्रबोध करे, कह दे कि तुम जलदान करो। दूसरों को जलदान का महत्व समझावें और ये सब दानों में बढ़ करके, सभी दानों से बढ़ करके हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में
सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और नरश्रेष्ठ प्रपादन जो भी कोई घोंसला पोसला प्याऊ आदि देवताओं को पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। ये जिसने प्याऊ लगा करके रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया उसने ब्रह्मा विष्णु शिव और देवताओं सभी को संतुष्ट कर लिया। राजन बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल देता है प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुला करके हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर के भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त होकर के भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। और जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है और उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और जो मार्ग में मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है। और अन्नदान मनुष्यों को इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना और निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। और जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। और वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेल, पत्र, जल और तक्र ये जो भी वैशाख में दिया जाता है वह अक्षय फल होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई किसी वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेघ राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। और बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का ये मंत्र इस प्रकार से है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेघवेरवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, हे माधव,
मैं मेष राशि के सूर्य स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ प्रदान करें और वैशाखे मेष गए भानो प्रातः स्नान परायण अर्धम तेयम पदाश्यामी ग्रहणम मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर के मैं आपको अर्घ देता हूं। मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्ध समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहन करके संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु जी की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिब्या भी अपने बस में है। अतः जब तक इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिब्या से हरि के भजन 2 अक्षरों का नाम उच्चारण करे, जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है वह विष्णु के सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भक्ति भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि। पद्म पुराण अंतर्गत वैशाख महात्म संपूर्ण।